एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वह हमेशा जंगल के जानवरों को भय दिखाकर डराया करता था। एक दिन वह घूमता हुआ जंगल के मुख्य रास्ते पर पहुंच गया। तभी अचानक उसे एक भैंस तेजी से उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आई। शेर ने सोचा, आज तो खाने का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। जब वह भैंस शेर के नजदीक आई तो शेर ने पूछा, अरे तुम घबराई हुई इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? अब तुम्हें क्या बताऊं महाराज। मेरा मालिक जब तक मैं दूध देती थी मुझे चारा पानी खिलाता रहा, और जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कौन है तुम्हारा मालिक? मानव। और भैंस घबराई सी फिर भागने लगी। शेर को भैंस का तो ध्यान रहा नहीं और वह यह सोचने लगा कि भैंस इतना भारी जानवर है, फिर भी एक मानव से डरकर भाग रही है। लेकिन बेचारे शेर ने जन्म से ही कभी किसी मानव को नहीं देखा था, अथवा क्या जाने मानव की ताकत। वह तो अपने को ही शक्तिशाली समझा बैठा था। तभी उसे एक गधा तेजी से दौड़ता नजर आया। शेर ने गधे को रोककर पूछा, क्यों भागे जा रहे हो? महाराज, जब तक मैं बोझ ढो सकता था तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर रखा, और अब जब बूढ़ा हो गया और बोझ नहीं ढो सकता तो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तुम्हारा मालिक कौन है? मानव। महाराज, वह मानव बहुत शक्तिशाली हैं। और ऐसा कहकर गधा फिर भागने लगा। शेर का दिल धक धक करने लगा कि वह कौन है जो मुझसे भी शक्तिशाली जानवर है, जिसका नाम मानव है। मैं एक बार जरूर मानव से मिलूंगा। ऐसा सोचकर शेर मुख्य रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे एक लोमड़ी उसी की ओर भागती हुई नजर आई। शेर के पास आकर उसने फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, महाराज जल्दी से भाग चलो, इधर से मानव आ रहा है। मानव का नाम सुनते ही शेर का माथा ठनका। उसने लोमड़ी से कहा, कहाँ है मानव? मैं उसे देखना चाहता हूँ। महाराज मानव बहुत शक्तिशाली होता है, अगर अपनी जान बचानी हो तो भाग चलो। लेकिन शेर ने लोमड़ी को डपट कर कहा, नहीं, मैं आज मानव को देखकर ही रहूंगा कि वह क्या चीज है। लोमड़ी शेर से डरकर शेर के साथ ही रुक गई। तभी मुख्य रास्ते से उन्हें एक मछुआरा हाथों में जाल लिए आता नजर आया। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज यही वह शक्तिशाली मानव है। शेर पहले तो झिझक गया कि पता नहीं ये कैसा जानवर है, लेकिन फिर वह अचानक झाड़ी से निकलकर मछुआरे के सामने आ गया। मछुआरा अपने बिल्कुल सामने शेर को देखकर घबराया और वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी शेर ने मानव की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे यही है क्या मानव? ये तो मुझसे डरकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मैं आज इसकी ताकत देखकर ही रहूंगा। और ऐसा कहकर शेर ने मछुआरे को डराना शुरू कर दिया। लेकिन मछुआरा आराम से पेड़ पर बैठा रहा। हालांकि मछुआरे का दिल डर के मारे धक धक कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह आराम से बैठा रहा। शेर ने थक कर लोमड़ी से कहा, जाओ लोमड़ी, हाथी दादा को बुला कर लाओ। आज इसको पेड़ से गिराकर इससे निपटना ही है। लोमड़ी भागी भागी हाथी को बुलाने चली गई। अब तो मछुआरे को डर लगने लगा, क्योंकि अगर हाथी आकर पेड़ को गिरा देगा तो वह भी नीचे गिर जाएगा और तब शेर उसको खा जाएगा। वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगा। एक युक्ति उसके दिमाग में आ ही गई। मछुआरे ने जाल को फिराते हुए शेर पर फेंका। जाल सीधा शेर पर गिरा और शेर उसमें फंस गया। शेर ने सोचा यह क्या आफत है, और वह उससे निकलने का उपाय करने लगा, लेकिन वह तो उल्टा ज्यादा फंसता चला गया। अब मछुआरा पेड़ से नीचे उतरा और हाथ में एक डंडा लेकर शेर के मुंह पर मारने लगा। शेर का मुंह लहूलुहान हो गया। बेचारा शेर मानव से भिड़ने चला था और अब जाल में फंसा डंडे खा रहा था। अब मछुआरा भागा कि कहीं लोमड़ी हाथी को लेकर न आ जाए। जब तक लोमड़ी हाथी को लेकर आई तब तक तो शेर जी औंधे मुंह पड़े हुए अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों चला था मानव से भिड़ने। जब लोमड़ी और हाथी ने शेर से यह पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो शेर ने उनको सारी बात बताई और भविष्य में कभी घमंड न करने की कसम खाई। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उससे थर थर कांपते थे।
एक दिन शेर जंगल की सैर पर निकला। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन है? खरगोश डर से कांपते हुए बोला, महाराज आप। शेर हंसते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को हिरण मिला। शेर ने हिरण से वही सवाल किया, बतलाओ जंगल का राजा कौन है? हिरण ने भी डरते डरते जवाब दिया, महाराज आपके अलावा और कौन हो सकता है? शेर हिरण की बात से खुश हुआ और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को भालू मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया और शेर को फिर वही जवाब मिला। शेर बहुत खुश हुआ और सब पर अपना रोब झाड़ते हुए आगे निकल गया। रास्ते में जो भी जानवर मिलता उससे यही सवाल करता और अपना मन चाहा जवाब सुनकर खुश होता। उसी रास्ते में एक हाथी आ रहा था। तभी रास्ते में शेर को हाथी मिल गया। शेर ने हाथी से भी पूछा, बतलाओ जंगल का राजा कौन? अब हाथी पहले से ही किसी बात पर गुस्से में था। शेर की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और ऊपर से उछालकर पटक दिया। अब हाथी ने शेर से पूछा, अब बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी से पीटकर शेर को बहुत दर्द हो रहा था। शेर बोला, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। अब मैं समझ गया कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक शेर ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह रोज गांव में घुस आता और मुर्गियों, बकरियों और अन्य पालतू पशुओं को मार कर खाता था। शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर भी उसका शिकार बन जाते। उसके डर से अंधेरा होने के बाद से गांव वालों ने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था। एक दिन गांव के साहसी युवकों ने शेर के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वे पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए। इधर पिंजरे में बंद शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका। उसने मदद के लिए काफी शोर मचाया, किंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वह थक-हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक ब्राह्मण गुजरा। वह दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। शेर ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा जाओगे। मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करें। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झपटने लगा। यह देख ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है। मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सारा नजारा देख रहा था। वह शेर की धूर्तता से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, क्या बात है? आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है? पुजारी ने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो ये मान ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सच है। अपनी आँखों से देखे बिना मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता वनराज। मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। इतना कहकर शेर मुड़ा और पिंजरे के अंदर चला गया। लेकिन ये पिंजरा तो खुला हुआ है। आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते थे। बंदर की इस बात पर शेर चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाजा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला,
जरा दिखाओ तो ये दरवाजा कैसे बंद था। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। इस धूर्त शेर को यही बंद रहने दो, अपना वचन तोड़ने का फल इसे मिलना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहां से चलते बने। अगले दिन गांव वालों ने जाकर शेर का काम तमाम कर दिया। इस कहानी को देखने के एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार ले आऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों न इस लोमड़ी के बच्चे को ही ले चलूं। ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंच गया। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर नहीं खा सका। तुम इसे मारकर खा जाओ। जब तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के समान ही लोमड़ी के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यह नहीं समझते थे कि वो दोनों शेर के बच्चे हैं और यह तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर के बच्चों से अलग नहीं समझता था। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर डर गया। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वह हाथी है, तुम दोनों को पैरों से कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे भाग गए। लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर अपनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे भी लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ को कहा, हमें जंगल में हाथी मिला था। हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। तुम दोनों अपने आप को वीर और मुझे कायर बता रहे हो। हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने भाइयों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह और गुस्से से बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया। आपका कहना है कि मैं डरपोक और वे दोनों बहादुर हैं। मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़ कर बातें करना अच्छा नहीं होता। यह तो सच ही है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो माँ? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग है। सच बताओ, क्या बात है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को समझाती हुए बोली, देखो बेटा, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था।
और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चों के सामान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही है, इसलिए तुम उस हाथी से डर गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें यह बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो वे तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेद खुलने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वहां से चुपके से भाग गया। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।